आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है कुणाल जी ने। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। कुणाल जी बताते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब तलाश थी तो बस एक अच्छी सी नौकरी की, पर बहुत ढूंढने के बाद भी जब मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो मैंने इस बारे में अपने एक दोस्त से बात किया, जिस पर मेरे दोस्त ने बताया कि उसकी नज़र में एक मूवी थिएटर में फ्लोर स्टाफ की जॉब है, जो कि मेरे घर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर था। थिएटर में काम लग जाने के बाद हर सुबह 10 बजे काम पर पहुंचता और हर रात तकरीबन 10:30 बजे थिएटर से घर लौटता। ऐसे ही एक दिन मैं काम पर था। उस दिन मैं काफ़ी गुस्से में था। घर में किसी बात को लेकर घर वालों से बहस जो हो गई थी। रोजाना की तरह थिएटर बंद हो जाने के बाद मैं घर लौट रहा था। अभी मैंने थिएटर से बाहर निकलकर वक्त देखने के लिए पॉकेट में हाथ डाला ही था कि तभी मुझे याद आया कि मैं अपना फ़ोन तो थिएटर के भीतर ही भूल आया हूँ। लिहाजन मैं अपना फ़ोन लेने वापस थिएटर के भीतर जाने लगा। थिएटर में दाखिल होते ही मेरी नज़र सीट पर बैठे एक आदमी पर गई, जिसे देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इतनी रात गए थिएटर बंद होने के बावजूद भी ये आदमी यहाँ कर क्या रहा है। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, अब कोई फिल्म नहीं आने वाली, जाओ कल आना। जिस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं बेहद गुस्से में आ गया था। मैंने गुस्से में आकर उस आदमी से बोला, ओ भैया, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? थिएटर बंद हो गया है, जाओ कल आना। यह बोलकर मैं अब उस आदमी की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी वो आदमी अपनी सीट से उठा और अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी, जो कि उसे आम इंसानों से बिल्कुल अलग कर रही थी। उसकी भयानक शक्ल देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? मैंने अभी उससे पूछा ही था कि तभी उस आदमी ने मुझे उठाकर वहाँ से दूर फेंक दिया, जिस वजह से मुझे काफ़ी चोट आई। अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उठ पाऊँ। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी थी और बचने की उम्मीद भी लगभग ख़त्म हो गई थी। तभी 2-4 लोग वहाँ आ गए, जिनके आते ही वो डरावना आदमी वहाँ से गायब हो गया। पूछने पर पता चला कि वो लोग मेरी चीख सुनकर आए थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये थिएटर हॉन्टेड है। कई साल पहले थिएटर गिर जाने की वजह से उस आदमी की वहीं दबकर मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा यहीं आसपास भटकती है। तो दोस्तों, ये थी कुणाल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।